हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केजे फार्मेसी। सो गाइस, आज से हम अपने थर्ड सेमेस्टर की तैयारी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम अपनी माइक्रोबायोलॉजी से करेंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री क्या है। तो गाइस, आओ हम अपनी चलते हैं अपनी वीडियो पे। लेट्स कंटिन्यू। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, जिसमें हम बताएंगे माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन एंड इसकी हिस्ट्री। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन द माइक्रोबायोलॉजी वी स्टडी अबाउट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसकी स्टडी करते हैं। हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि हमारे बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, प्रोटोजोन होते हैं, फंगस होते हैं। इन सबको ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। दे आर ऑफ मैनी शेप, मतलब ये हमें कई शेप के होते हैं, जैसे कि रोड शेप के होते हैं, ये विब्रियो शेप के होते हैं, इलोंगेटेड शेप के होते हैं। उसके बाद दीज आर फाउंड इन टू फॉर्म, मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दो फॉर्म में पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर वो जो एक सेल से मिलकर बनते हैं, मल्टी सेलुलर वो जो अनेक सेल से मिलकर बनते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिशियल, कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं। एग्जाम्पल, जब हम दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं तो लैक्टोबैसिलस ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है। उसके बाद सम आर नॉट बी बेनिफिशियल, कई बेनिफिशियल नहीं होते हैं, जैसे कि हमारा साल्मोनेला टाइफाइड, जो कि हमारे क्या कहते हैं टाइफाइड को कॉज करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम बताएंगे कि हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में बताएंगे कि साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने मतलब कैसे कैसे मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्कवर की, मतलब उन्होंने क्या बताया कि होते हैं कि नहीं होते हैं, मतलब इन सब के बारे में बताया। तो सबसे पहले हम आए थे अरिस्टोटले नाम के वैज्ञानिक, जिन्होंने बताया कि कोई चीज़ होती है जो कि हमारी लिविंग भी होती है, नॉन लिविंग होती है। लिविंग वो होती है जैसे कि हमें कोई चीज़ है जो लिविंग होती है, एग्जिस्ट कर रही है, बट हम उन्हें देख नहीं सकते, हम उन्हें अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, या फिर हमें कोई भी मतलब माइक्रोस्कोप जैसे कि बता दो, ऐसे मतलब हमें चीज़ चाहिए देखने के लिए। उसके बाद आए हमारे क्या कहते हैं सेकंड वैज्ञानिक रोगर बेकन, जिन्होंने मतलब 13वीं सेंचुरी में कहा कि कोई चीज़ है जो मतलब एग्जिस्ट कर रही है और हमारी हेल्थ को ना इफ़ेक्ट कर रही है। मतलब उन्होंने ये नहीं बताया कि वो बैक्टीरिया ही, क्योंकि वो पता ही नहीं कर पाए थे उस टाइम कि बैक्टीरिया है कि नहीं। उसके बाद आए हमारे तीसरे वैज्ञानिक फ्रेस्टोरियस, इन्होंने 1546 में कहा कि कोई जैसे कि हम किसी चीज़ से इफ़ेक्ट कर रही है, कोई चीज़ हमें इफ़ेक्ट कर रही है एंड जिसके कारण हमें मतलब टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो रही है हमारी बॉडी में, तो इसे हम ना एक तरह की कम्युनिकेबल डिसीज़ भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारे आए फोर्थ वैज्ञानिक एंटो नीमोन लेवनहॉक, इन्होंने 1675 में कहा कि सबसे पहले इन्होंने मतलब बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन की ऑब्जर्वेशन की थी, मतलब इन्होंने उसी की मतलब उनको मतलब जांचा था, ऑब्जर्वेशन की थी। एंड इनको हम क्या कहते हैं, फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। एंड उसके बाद आए हमारे पांचवें वैज्ञानिक सप्लैन जीनी, इन्होंने मतलब कल्चर मीडिया के बारे में बताया एंड बताया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना वो मतलब ग्रो करते हैं, बहुत ज़्यादा ही ग्रो करते हैं। उसके बाद आए हमारे छठे वैज्ञानिक जॉन टिंडल, इन्होंने मतलब ना टिंडल इफेक्ट दिया है, मतलब साइंस में है टिंडल इफेक्ट एंड बहुत ही मतलब ज़रूरी है, इन्होंने वो टिंडल इफेक्ट मतलब दिया है। इन्होंने बताया कि जब कोई बैक्टीरिया और वायरस जो होते हैं हमारे क्या कहते हैं फूड के या वेजिटेबल या मिल्क के सरफेस पर टच करते हैं, एंड फिर हम उस फूड मिल्क या वेजिटेबल को जब हम हीट करेंगे, तो हीट करने के कारण जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं ना वो सब किल हो जाते हैं। एंड उसके बाद आए हमारे वैज्ञानिक साथ में लुइस पाश्चर, इन्होंने बताया कि जो बैक्टीरिया और वायरस होते हैं ना हमें दो फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे कि होगी एरोबिक फॉर्म एंड एनाएरोबिक फॉर्म। एरोबिक फॉर्म वो होगी जिनको ऑक्सीजन की सप्लाई मतलब ज़रूरत चाहिए होती है, मतलब एंड एनाएरोबिक होते हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं चाहिए होती है, मतलब चाहिए ही नहीं ऑक्सीजन को, मतलब चाहिए। उसके बाद द टर्म बायोलॉजी व फर्स्ट, मतलब इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। लुइस पाश्चर होते हैं, इनको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। उसके बाद पाश्चुरेशन इसमें हम होता है, पाश्चुरेशन मतलब ये होता है कि जब हम दूध को
दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए जब हम उसे हीट करेंगे तो उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किल हो जाते हैं। उसके बाद आए हमारे 8वें वैज्ञानिक लॉर्ड जोसेफ लिस्टर। इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कहा कि ऑपरेशन करने से पहले ना पेशेंट को एंटीसेप्टिक ड्रग्स या इंजेक्शन दिया जाता है। उसके बाद आए हमारे वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने एंटीबायोटिक की डिस्कवर की थी एंड एक पेंसिलिन नाम की फर्स्ट एंटीबायोटिक इन्होंने डिस्कवर की थी। एंड ये हमें मतलब इन्होंने डिस्कवर की थी पेनिसिलियम नोटेटम, मतलब पेनिसिलियम नोटेटम है, उससे हमें पेनिसिलिन मिली थी। और ये पेनिसिलियम नोटेटम हमें तंबाकू के पत्ते में पाया जाता है। तो गाइस थैंक यू। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड